फलस्तीन की सरजमीन पर काबिज इसराइल में हालात बिगड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने साबिक वजीर आज़म एहुद बाराक को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली मुआशरे में दाखिली सियासी बहरान की शिद्दत और सियासी बयानबाजी में तल्ख लहजे का इस्तेमाल मामूल की बात बन चुकी है। अरकान पार्लियामेंट अब तनकीद के बाद सियासी मुखालफिन के खिलाफ धमकियों पर उतर आए हैं। पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर निसीम फातूरी ने साबिक वजीर आज़म एहुद बाराक को फांसी देकर सजाए मौत देने का मुतालबा किया। याद रहे कि साबिक वजीर आज़म एहुद बाराक की जानिब से जलसों में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।